हम कराएंगे मुजरिम से आए यहाँ पे किससे करवा? अखिलेश जी से। हाँ जी मुझे कराएंगे और दो। अखिलेश जी कोई सत्यापन विभाग के कोई मैनेजर हैं, कोई अधिकारी है कि जो वो कहेंगे वो बात प्रमाणिक है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर झगड़े की आशंका होती है तो मार्केट शाम को 5 बजे बंद हो जाती थी। अब ऐसा डर नहीं लगता कि कोई हमें परेशान करेगा। अखिलेश जी है कौन, पहले तो आप बताओ मुझे। आप देश का भला करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक आदमी है, योगी, और कोई नहीं है। 10 साल में कर्फ्यू तो बताओ कहाँ है? उससे पहले देखो कितने कर्फ्यू थे। बाबा जी ने कोई मंत्र तो मारा नहीं है कि जिससे चले गए, बहुमत से जीत के ही आए हैं। क्या वो सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समाज के लिए कार्य करते थे। इलेक्शन की तैयारी हर तरफ हो रही है, सबको पता है वोट सबने कहाँ डालना है, कहाँ नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी प्रजापति और आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। 2027 के चुनाव को लेकर सरगर्मियां जो हैं वो तेज हो गई हैं, जहां बीजेपी ने जो है महिला को 50,000 देने का जो वादा है वो कर दिया है और उसके ऊपर जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने भी महिलाओं को साधने के लिए 40,000 रुपये देने का वादा कर दिया है। अब सीधा जनता से जानेंगे किस तरीके से उस मुद्दे को देख रही हैं और 27 के अंदर जो है यूपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सीधा जनता से बातचीत करते हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश चंद। अंकल जी 2027 का चुनाव नज़दीक है, कैसा लगता है कि भाजपा सरकार बनेगी या अखिलेश जी आएंगे सत्ता में? भाई हम तो भाजपा की चाहते हैं। क्यों भाजपा की चाहते हैं, क्या कर दिया? नहीं ऐसा काम कर दिया, बात सुनो, गुंडागर्दी खत्म कर दी है यूपी में। मेन तो मुद्दा यही है। अखिलेश जी तो कहते हैं गुंडागर्दी अब भी हो रही है। नहीं नहीं, ये गुंडागर्दी नहीं है, वो जो पहले जो होती थी वो नहीं है। पहले क्या होता था? पहले ज़्यादा होती थी, कितनी ज़्यादा होती? बहुत ज़्यादा, 90%। 90%। हाँ। और अब क्या है? अब 10% रह गई है तो उसको कोई। हाँ तो क्या लगता है कि यूपी में तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे बाबा? बिल्कुल लगाएंगे, लगाएंगे बिल्कुल लेकिन लगाएंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं बस सत्ता से बाहर वो उठाकर तो कहते रहे हैं, वो तो राहुल भी कहता है, ये भी कहते हैं, ये तो कहते रहते हैं। कहते रहते हैं। हाँ। अखिलेश कह रहे हैं बाबा से परेशान हो चुकी है यूपी की। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ना ना ना, अच्छा। नहीं नहीं। अच्छा, अभी एक स्कीम चलाई है अखिलेश यादव ने महिलाओं को 40,000 देने की। उसके बाद बाबा जी ने कहा है महिलाओं को 50,000 चुनाव तक हम देंगे। बात सुनो, ये तो एक प्रोपेगेंडा है। हाँ, इसकी बात ये उसके ऊपर हम विश्वास नहीं करते इसके ऊपर विश्वास नहीं। ना। 40,000 50,000 पे विश्वास नहीं करते ना। अच्छा, इनमें से कौन देने वाला आपको लगता है? योगी जी दे पाएंगे या फिर अगली सत्ता में आने? नहीं, योगी जी दे पाएंगे। योगी जी दे पाएंगे। योगी जी की बात। और अखिलेश जी नहीं, वो नहीं दे पाएंगे। वो नहीं दे ना। पाएंगे। चलिए पंडित जी, हमारे सामने क्या नाम है भाई साहब? पंडित परीक्षित पोखरियाल। क्या लगता है 27 में बाबा हैट्रिक लगाएंगे या अखिलेश सत्ता में आएंगे? बाबा आएंगे। कैसे आएंगे बाबा? अखिलेश जी कह रहे हैं यूपी को जो है बुरा हाल कर दिया बाबा ने। अखिलेश जी कह रहे हैं, अब बार बार अखिलेश जी की बात कोई ऑथेंटिक है या अखिलेश जी कोई सत्यापन विभाग के कोई मैनेजर हैं, कोई अधिकारी हैं कि जो वो कहेंगे वो बात प्रमाणिक है? अपनी पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं यूपी का बेकार कर दिया उन्होंने बाबा ने। तो उन्हें कहने दीजिए, वो तो कहेंगे ही, विपक्ष तो कुछ ना कुछ कहेगा ही। आप जहाँ पे खड़े हैं, अगर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर झगड़े की आशंका होती तो मार्केट शाम को 5 बजे बंद हो जाती थी और रात को हम अपने बच्चों के साथ 10, 11, 12 बजे घूम रहे हैं, 1 बजे घूम रहे हैं, देर रात को घर आ रहे हैं आउट ऑफ सिटी से शहर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी तो ये बात है, झगड़ा कहीं ना कहीं जो है वो बंद हो गया अब यूपी के अंदर। सुरक्षा, झगड़ा और क्राइम बंद हो गया है। अब ऐसा डर नहीं लगता कि कोई हमें परेशान करेगा। अखिलेश जी में और बाबा में कितना कुछ अंतर है? बहुत अंतर है। बाबा एकदम अनुशासित है और अखिलेश जी? उनके शासन में हमने अनुशासन देखा ही नहीं है। शासन नहीं देखा, 17 से अनुशासन नहीं देखा, कहीं ना कहीं चीज अनुशासन की कमी है उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। वो आप कहते हैं हमने काफ़ी लंबे समय तक राज किया है यूपी के अंदर और युवाओं को रोजगार दिया है और सुरक्षा तमाम तरह की चीज़ें बताते हैं। तो फिर उस सत्ता से गए क्यों हैं वो? बाबा जी ने कोई मंत्र तो मारा नहीं है कि जिससे चले गए, बहुमत से जीत के ही आए हैं। उन्होंने जो किया है, उनके आते ही हमारा मार्केट में स्वागत हुआ था, सबको पता है। 2013 में क्या हुआ था सहारनपुर में, कई दिन यहाँ कर्फ्यू लगा था, तो आते ही हमें तो ये तोहफा मिला था। 17 से पहले का और अब का कितना कुछ बदला है यूपी? जब मैं छोटा था तो शाम को दिन सुबह बच्चे घर नहीं आते तो लोग डरते थे, और अब 10 बजे तो घर से निकलना शुरू होते हैं लोग, रात को अपना काम निपटा रात को निकलते हैं। के। जी, सबसे पूछ लो, सारे व्यापारी हैं। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार बाबा को यूपी से बाहर फेंकना है उठाकर। तो अखिलेश जी को कहने दो, उन्हें खुश होने दो। कह रहे हैं कि इस बार साइकिल और पंजा दबाकर यूपी के अंदर दौड़ेगा और फूल को जो है हवा में उड़ा देंगे। साइकिल बाबा की सड़क पे ही दौड़ेगी, लेकिन वो बतौर साइकिल दौड़ेगी, एक पार्टी के चुनाव चिन्ह के तौर पे नहीं दौड़ेगी। मोटरसाइकिल भी दौड़ेगी, कारें भी दौड़ रही हैं और हवाई जहाज भी उड़ेगा सहारनपुर से और कई हवाई अड्डे बनेंगे, तो सब दौड़े, अच्छी बात है, लेकिन खिलेगा यहाँ कमल ही। जी जी। क्या आपको अच्छा लगता है योगी जी के अंदर? देखो, अनुशासन है। और अब आप देखिए, सीएम का पोर्टल है, कोई छोटा बड़ा अधिकारी ऊपर लखनऊ शिकायत कर देता है तो यहाँ लोकल अधिकारी डर जाते हैं, पीछे पीछे भागते हैं। आदमी की तुमने वहाँ क्यों बताया, हमें बताते। कोई भी अपनी शिकायत ऊपर तक पहुँचा सकता है, सीएम के पोर्टल पर डालेगा तो लोकल अधिकारी सब मिल जाते हैं और हर आदमी फ़ोन से ये काम कर सकता है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम रवि बत्रा है जी। कैसे देखते हैं यूपी में हैट्रिक लगाएंगे बाबा या अगली सत्ता में आएंगे? 101%। 101%। कि ऐसा क्या आपको जो गणित है वो समझ में आया है कि बाबा तीसरी बार? पहले क्या होता था, व्यापारी घर से निकलता था 10,000 रुपये लेकर,
उसके मन में डर रहता था कि अभी कोई छीन लेगा। 10,000 में? 10,000 में भी डरता था व्यापारी कि कोई गोली मार देगा, कोई छीन लेगा, कोई चक्कू मार देगा, छीन लेगा। आज व्यापारी 10 लाख लेके भी निकलता है ना, मन में खौफ नहीं है उसके, उसे पता है बाबा जी बैठे हैं ऊपर, बुलडोजर में बैठा है पर। लेकिन वो तो कहते हैं जितने भी चोर माफिया थे सब भाजपा के लोग थे, जब से भाजपा सरकार आई है तब 2017 पहले थे सारे, सब सपा के गुंडे थे। थाने में जाओ, भाजपा के बताते हैं अपने आप। थाने में जाते थे तो कहते थे कौन है, सपा का आदमी हूँ, छोड़ दे मेरा आदमी है। पहले कहते थे सपा का आदमी हूँ, छोड़ दे। आज किसी की हिम्मत नहीं पाती थानेदार को फोन करने के लिए कि मैं सपा का आदमी हूँ। आज पता है बाबा जी डंडा चलेगा साफ। अखिलेश जी कह रहे हैं साइकिल और पंजा दबाकर यूपी में तोड़ेगा इस बार। कहने की बातें हैं खाली, उनके कहने से थोड़ी चल जाएगी सरकार, सरकार चलेगी जनता के कहने से। लेकिन कह दिया उन्होंने इस बार युवा भर भर कर वोट देगा हम। जनता के कहने से चलेगी सरकार, कोई सरकार भी आएगी, अखिलेश जी के कहने से सरकार नहीं चलेगी। अखिलेश जी है कौन, पहले तो आप बताओ मुझे, आप है कौन? हम जानते तक नहीं उनको, समाजवादी पार्टी का हम जानते ही नहीं उनको, आप जानते नहीं? हम जानते ही नहीं उनको। फोटो दिखा दो एक बार। दिखा दो फोटो, दिखा दो कौन है वो। अच्छा। हाँ जी देखो कौन है। मान लीजिए गूगल पे एकदम आ जाएंगे निकल के। अजी है कौन अखिलेश जी? बाबा जी हमारे, तो अच्छा हमारे बाबा जी हैं, अच्छा। वो देखेंगे सबको सब बात। अखिलेश जी को भूल चुके हो आप। खत्म, 0+0, एक वोट डलने का नहीं है। बताओ एक वोट नहीं डलने का। और बताओ, क्या वो बाबा? सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समाज के लिए कार्य करते थे उन्होंने। किसके लिए करते थे? आपको बताइए किसके लिए, मैं खुल के नहीं बोल सकते हैं यहाँ पर। बोल क्यों नहीं बोलते? तो आप सुरक्षित हैं, आप कह मुस्लिम के लिए, रहे सिर्फ मुस्लिम के लिए करते थे और किसी के लिए कुछ नहीं करते थे। तो कहते हैं बाबा भी हिंदू मुस्लिम कर रहे कोई नहीं करते। आज टोपी लेकर राह में चले जाओ, सुबह अदालत लगती है बाबा जी की, वहाँ हिंदू भी होता है, मुस्लिम भी होता है, सबका सम्मान किया जाता है। जितने आज घर मिले हैं, मुस्लिम को मिले हैं, हिंदू को भी मिले हैं, उन्होंने कोई पक्षपात नहीं करा बाबा जी ने। एक पक्षपात दिखा दो कहाँ करा बाबा जी ने, नाम देख के दिया किसी को, घर किसी को। कह रहे हैं घर नहीं दिए लेकिन तुड़वा जरूर दिए बाबा ने। जितने घर दिए है ना उसका 1% भी नहीं टूटा, और टूटा किसका है? जिसने आतंकवाद फैलाया है, उनके घर टूटे हैं। जो आपको गोली मारेगा आप क्या करोगे उसके लिए? प्यार करोगे उसको? आप मैं गोली मारूं आपको, आप मुझे मारोगे ना? तो वही हाल बाबा जी कर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं इस बार मुस्लिम समाज जो है बाबा से खफा है और इस बार बढ़ बाबा चढ़ के कर। साथ है इस बार, बाबा के साथ मुस्लिम समाज भी है इस बार, उन्हें पता है, वो भी समझ चुके हैं। देश का भला करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक आदमी है, योगी, और कोई नहीं है। देश का भला करने, देश का भला करेगा। देश के बाद अब देश की बारी है। देश के नंबर है, आपको बताइए 27 के बाद देश के प्रधानमंत्री है योगी जी। अच्छा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं बाबा नहीं बन पाएंगे। अरे प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। क्या नाम है भैया आपका? विक्रम बत्रा। क्या लगता है यूपी में हैट्रिक लगाएंगे बाबा या 27 में अखिलेश आएंगे? हैट्रिक तो लगनी है, लगनी है। ये तो 100% इन है। मुद्दों पर हैट्रिक लगनी है। क्या आपको अच्छा लगा बाबा के अंदर? यार एक बात तो बताओ, आप ही बताओ, सपा की सरकार थी, कभी भी झगड़ा, कभी भी कर्फ्यू। और इनकी सरकार अब तीसरी बार है, कौन सा कर्फ्यू है, कौन सा झगड़ा है, क्या है बताओ। लेकिन अखिलेश जी तो कहते हैं जितने भी कर्फ्यू लगाने वाले थे, दंगाई थे, सब भाजपा के लोग थे, भाजपा ही करवाती थी प्रदेश के अंदर। नहीं, अब प्रशासन नहीं, अब पहले भी प्रशासन था, अब भी प्रशासन है, प्रशासन तो अब भी है, तो कर्फ्यू अब क्यों? पहले प्रशासन कार्रवाई नहीं करता था। जब पीछे से ऑर्डर दोगे आप कीजिए, वही तो करेगा कार्रवाई। अगर आप कोई कार्रवाई करोगे, आपको किसी चीज को ऑर्डर, आप कार्रवाई तो करोगे। उन्हें कार्रवाई करने को ऑर्डर ही नहीं मिले थे। कौन नहीं देता था ऑर्डर? तो भैया पीछे सरकार ही नहीं देने की, तो ऑर्डर क्यों नहीं मिलने के? अब बताओ कौन सा दंगा हो रहा है, कौन सा कर्फ्यू लग रहा है? आप रोड पे सुरक्षित हो? सुरक्षित हो। बिल्कुल, पूरी यूपी में आप कहीं भी जा सकते हो। पहले कोई शामली रूट, किधर रूट पे जाते हुए डरे थे लोग बाग, व्यापारी भी। अब कौन तो सीधा जाना दिल्ली से टाप अपना माल खरीदे, चुपचाप आ जाते। कहीं ना कहीं व्यापारी को भी सुरक्षा मिली। बिल्कुल, अगर व्यापार को सुरक्षा है तभी तो अखिलेश जी को भूल गए सारे। लेकिन वो तो कह रहे हैं 27 में पंजा और साइकिल दबाकर तोड़ेगा इस बार। ये देख तो लेंगे, देख लेंगे, 27 भी आ गया, फिर आपसे यही मुलाकात करेंगे। कह रहे हैं युवा इस बार जो है अखिलेश जी के साथ। अरे बस रहने दो, कहने से और करने से फर्क बहुत होता है, आपको दिख जाएगा। टेंशन लो, 27 आया, इलेक्शन की तैयारी हर तरफ हो रही है, सबको पता है वोट सबने कहाँ डालना है। लेकिन कुछ साइलेंट वोट भी पड़ेगा इस बार अखिलेश। साइलेंट वोट, और जब पड़ेगा वो तो तुम्हें दिखेगा ही, मैं अकेले को थोड़ी दिखेगा, सबको दिखेगा वो साइलेंट ही वोट। के राज में और अखिलेश जी के राज में कितना कुछ अंतर है यार मेरे से पूछो, सब देखो इसमें पब्लिक खड़ी भी है, वरना कोई कहीं घूम के राजी नहीं था। एकदम ने कहीं झगड़ा हो जाए, हल्का था हिंदू मुस्लिम कर्फ्यू। हिंदू मुस्लिम होता था। हाँ, अब कौन सा हिंदू मुस्लिम हुआ जब से 10 साल से? अखिलेश जी तो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम अब भी होता है, दाढ़ी टोपी देखकर कार्रवाई। कर्फ्यू कहाँ लगा ये तो बताओ, 10 साल में कर्फ्यू कहाँ है? 10 साल में 10 साल में कर्फ्यू तो बताओ कहाँ है? उससे पहले देखो कितने कर्फ्यू थे। सिर्फ नचाना आता है, सिर्फ नचाना सफाई में, और कुछ नहीं आता उन्हें। जाना सिर्फ नचाना आता लोगों को बस, और कुछ नहीं करना आता। चाह रहे हैं। नचा, अब तो नचाने मतलब ही नहीं। अब क्या नचाएंगे? खुद नाच रहे हैं वो, अब नाच रहे हैं खुद वो। अच्छा, खुद नाच रहे अब तो यहाँ नाचेंगे, मुजरा करेंगे आगे। मुजरा करेंगे। हाँ, खुद करेंगे, हम कराएंगे मुजरा उनसे। आए यहाँ पे किससे करवा? अखिलेश जी से। हाँ जी, मुजरा कराएंगे। और दो चलिए, एक वरिष्ठ नागरिक हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है अंकल जी आपका? श्याम सुंदर सपड़ा। अंकल जी, आपने देखा होगा 27 की तैयारी चल रही है तेजी में, क्या लगता है यूपी की गद्दी पर अब कौन बैठे? बिल्कुल वो ही बैठेंगे, योगी जी ही बैठेंगे। योगी जी ने ही काम किया, उत्तर प्रदेश के लिए काम किया, पूरे देश की सोच के लिए काम किया, बहुत बढ़िया काम किया है। और उनके लिए जाति विराधी समाज कुछ नहीं है।
पूरा देश एक जैसा है और उस हिसाब से उन्होंने सामाजिक दृष्टि से काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। आप कह रहे हैं योगी जी ने काम किया, लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं यूपी का जो है बुरी हालत कर दी योगी जी ने। उनके कहने से कुछ हो जाएगा क्या? जिन्होंने आज तक देश के लिए सोचा नहीं हो, करा ना हो, और बातें करने में तो बहुत आगे होती हैं, लेकिन जो राष्ट्र के लिए काम किया है, देश के लिए काम किया है योगी सरकार ने और ऊपर मोदी ने, वो कोई भी नहीं कर सकता। क्या क्या काम आपको अच्छे योगी जी के लगे? सारे काम अच्छे लग रहे हैं। आप बताइए कितना टाइम हो गया कोई झगड़ा कहीं भी हुआ? रोज झगड़े होने के चांस होते थे। आई कर फलाने कर लग गया फलाने को भी, कोई देखी वारदात आपने? बताओ मुझे कोई घटना। अखिलेश जी तो कहते हैं सारे दंगे जो है भाजपा कराती थी। वो तो कहते रहे, उनका तो काम ही है, उनका वो तो काम कहते थे, एक दूसरा ब्लेम तो लगाना उनका काम है, लेकिन हमारा काम नहीं। हम तो राष्ट्र की सोच है, राष्ट्रीय सोच रखते हैं और राष्ट्रीय सोच के हिसाब से बात। अच्छा, तो किन मुद्दों पर इस बार आप सरकार बनाने जा रहे हैं? मुद्दा तो एक ही हमारा है जी, हमारी राष्ट्रीय सरकार है, बनेगी बिल्कुल राष्ट्र की सोच से है, रोज की सोच के साथ करते हैं। कहीं लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हुई, बताइए। आज तक नहीं हुई है प्रॉब्लम। हम ठीक है जी। क्या नाम है? अनिल कुमार। क्या लगता है कि यूपी में 2027 में बाबा बैठेंगे या फिर अखिलेश? भाजपा। भाजपा आएगी। किन मुद्दों पर भाजपा आएगी? यही सारे को मुद्दे अच्छे कर रखे सारे कौन से मुद्दे अच्छे कर रहे हैं? सड़कें वगैरह है, 4 व्हीलर वैसे भी तो हमने भी अपनी सरकार में बनवाई है। नहीं, हमने नहीं अब वो करा, क्या नहीं करा? मतलब उनका कोई इतना तात्पर्य नहीं था योगी जी और मोदी जी का है। योगी मोदी जी ने करा। हाँ। लेकिन वो क्यों कहते हैं कि हमने सड़कें भी बनवाई हैं, युवा को रोजगार दिया है? किसी का मुंह नहीं रोक सकते। अच्छा, बस योगी जी और मोदी जी, आने वाला टाइम योगी जी और मोदी जी का है। लेकिन इस बार कह रहे हैं अखिलेश जी सत्ता में इस बार हम बैठने जा रहे नहीं हैं। कहता मैं हूँ, दूसरा कोई है नहीं मेरे सामने, लेकिन फिर भी बात सही है, सत्य आएगी, सरकार के सामने आएगी। बस थोड़ा बाबा को इस बार उठा के नहीं, हम नहीं कहने के, हम तो यही बात कहेंगे कि उसकी आएगी भाजपा की सरकार। हाँ जी, बस थैंक क्या यू। अच्छा लगा आपको योगी जी के अंदर? सभी चीज़ अच्छी हैं, गुण भी अच्छे हैं, कार्य भी अच्छे हैं, कार्यक्रम भी अच्छे चलते हैं उनके। तो अखिलेश जी इस तरह के आरोप क्यों लगाते हैं कि यूपी को जो है बेकार कर दिया बाबा ने बेरोजगार कर दिया? हम किसी को किसी बात पे कुछ नहीं कह सकते ना, हमारी मतलब राजनीतिक में हुआ है, लेकिन आने वाला टाइम योगी जी का है। 10 साल अखिलेश जी सत्ता से बाहर रहे हैं, एक बार बना कर देख लीजिए। नहीं, हम तो योगी जी चाहते हैं। अच्छा, योगी हाँ, बस।